सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और हम सबको पता है अभी इंडिया में बहुत गंदा पैंडेमिक चल रहा है। तो सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है कोविड 19 के लिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल्स बोलूंगा कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के ऊपर। बहुत लोगों को ये भी डाउट्स है, मैं वैक्सीन लिया फिर भी मेरे को कोरोना कैसे हो रहा है, वैक्सीन कैसे काम करता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बोलूंगा। अब सब फैमिली के साथ बैठ के ये वीडियो देखिए, सबको शेयर कीजिए ताकि सबको वैक्सीन के बारे में रियल डिटेल्स मिले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कुछ पता ही नहीं है वैक्सीन के बारे में। लोग सोचता है वैक्सीन लेने से इंसान मर जाता है, इसीलिए ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अब सबको तो पता ही है कि इंडिया का करंट सिनेरियो अभी बहुत ही गंदा चल रहा है। चारों तरफ हमें कोरोना वायरस का केसेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये म्यूटेटेड वर्जन है। पहले जो था वो नॉर्मल था, अब ये म्यूटेटेड वर्जन है, डबल म्यूटेंट बन चुका है, ट्रिपल म्यूटेंट बन चुका है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूंगा ध्यान से रहिए, सतर्क रहिए। एंड दूसरा चीज, ये जो वैक्सीन का प्रोसेस है ये कैसे चल रहा है इंडिया में। पहले फर्स्ट फेज जो था उसमें किन लोगों को दिया गया था, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स था कोरोना वायरस के सीन में। अब जो सेकेंड फेज है वो एजेड पीपल को दिया गया था एबव 45 से। अभी फर्स्ट मे से जो लोग एबव 18 है उन लोगों को भी दिया जाएगा। एंड ये जो फेज चलेगा थर्ड फेज चलेगा वैक्सीनेशन का। तो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट मे के बाद से आप लोग वैक्सीन लेना शुरू कर दो। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को कोविन के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। बहुत लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वेबसाइट में दबाव पड़ के हैंग होने का चांसेस बहुत हो रहा है। बट आप लोग कोशिश करते रहिए रजिस्टर करने का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोविन के वेबसाइट का, ठीक है। एंड करेंटली इंडिया में कौन कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है। करंटली इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड, ठीक है, जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। एंड फॉरेन वैक्सीन में से स्पुतनिक वी अप्रूव हुआ है, जो एक रशियन वैक्सीन है, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी अप्रूव मिला है, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम लोग आशा करते हैं कि ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में कौन सा अच्छा है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन क्या है, पूरा एक इंडियन वैक्सीन है। पूरा एक इंडियन वैक्सीन का मतलब क्या है, रिसर्च भी इंडियन साइंटिस्ट ने किया है, टेस्टिंग भी इंडियन साइंटिस्ट ने किया है, सब कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। फॉरेन का कुछ हाथ नहीं है इधर। तो कोवैक्सीन प्योर मेड इन इंडिया वैक्सीन है। कहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हो रहा है। कौन कर रहा है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। किसके साथ कर रहा है, आईसीएमआर के साथ एंड एनआईवी के साथ मिलके बना रहा है कोवैक्सीन। तो गाइस आप लोग पूछ सकते हो तो कोविशील्ड क्या है, वो क्या इंडियन नहीं है। कोविशील्ड का जो रिसर्च है, कोविशील्ड जो बनाया गया है, ओरिजिनली बनाया गया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के द्वारा, ठीक है, जो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, ठीक है। कहां पे रिसर्च हुआ है, कौन रिसर्च किया है, ऑक्सफोर्ड का साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। कोविशील्ड प्योरली इंडियन वैक्सीन नहीं है। एंड कोविशील्ड इंडिया छोड़ के भी बहुत अलग अलग कंट्रीज में यूज हो रहा है, इसीलिए आप सब ने कोविशील्ड के बारे में बहुत सुने होंगे। बट करेंटली इंडिया में 2 वैक्सीन चल रहा है, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन क्या है, प्योरली इंडियन है, सब कुछ रिसर्च वगैरह पूरा इंडिया में हुआ है। कोविशील्ड का रिसर्च ऑक्सफोर्ड में हुआ है, ठीक है, बट सीरम इंस्टीट्यूट उसको बना रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अभी मैंने बोला कौन सा वैक्सीन ज्यादा पॉपुलर है, कोविशील्ड ज्यादा पॉपुलर है। क्यों, आपने भी बहुत नाम सुना होगा कोविशील्ड कोविशील्ड कोविशील्ड। क्यों, क्योंकि यही वैक्सीन मैक्सिमम कंट्री में गया है, इसीलिए कोविशील्ड बहुत पॉपुलर है। एंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कोविशील्ड का ही होता है। कोवैक्सीन तो इंडिया ने बनाया है तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, बट अभी करंटली हो रहा है, उसका भी मैंने कारण बोलूंगा क्यों, क्यों कौन सा बेटर है। बट कोविशील्ड
ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है कि क्योंकि मैक्सिमम कंट्री कोविशील्ड को यूज किया है। बट कोवैक्सीन को बोला जा रहा है कि कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा टॉलरेंट वैक्सीन है। किसके ऊपर? जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, जो म्यूटेंट कोरोना वायरस आया है, उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है बोला जा रहा है कोवैक्सीन। तो इसका मतलब क्या कोविशील्ड ज्यादा इफेक्टिव नहीं है? ये हम लोग अभी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी रिसर्च चल रहा है। तो इससे आप लोग डर मत जाइए कि सर बोल रहा है कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब क्या कोविशील्ड बुरा है? नहीं, अभी दोनों का ही टेस्टिंग चल रहा है, दोनों का ही टेस्टिंग चल रहा है। बट दोनों के टेस्टिंग के हिसाब से अभी जो रिसर्च सामने आया है उसमें दिखा जा रहा है कि जो कोवैक्सीन है ये डबल म्यूटेंट के ऊपर भी अच्छा काम कर रहा है, ट्रिपल म्यूटेंट के ऊपर भी कुछ हद तक अच्छा काम कर रहा है। जो कोविशील्ड के ऊपर उतना कुछ रिसर्च अभी तक नहीं आया है। तो चलिए गाइस, हम लोग अभी जान लेते हैं कि कोवैक्सीन काम कैसे करता है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि कोवैक्सीन काम कैसे करता है। लोग सोचता है मैं वैक्सीन लिया फिर भी मेरे को कोरोना हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। कोवैक्सीन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले नीचे राइट साइड का पिक्चर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है वैक्सीन के बगल में? कुछ कोरोना वायरस जैसा सेम टू सेम चीज दिखाई देता है। तो कोवैक्सीन क्या करता है? कोवैक्सीन जब आपके अंदर जाता है तो क्या करता है? लिक्विड के अंदर क्या रहता है? लिक्विड के अंदर ये लोग कोरोना वायरस का एकदम हमशक्ल इनएक्टिव वायरस घुसा देता है, जो इनएक्टिव रहता है। दिखने में तो एग्जैक्ट कोविड-19 वायरस जैसा होता है, बट वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो इनएक्टिव रहता है। आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा, बट आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स करेगा ब्रेन को कि तुम्हारे बॉडी में कोरोना वायरस घुस गया है, तो डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करो, एंटीबॉडीज बनाना तैयार करो। ये जो हमशक्ल कोविड वायरस जब अंदर घुसेगा, इनएक्टिव वायरस मतलब ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा, एक्टिव नहीं है वायरस। जब ये वायरस आपके अंदर में घुसेगा तो आपके बॉडी को क्या करता है? बोलता है कि कोविड वायरस अंदर घुसा है, तो आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज जनरेट करो। तो ये एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए मिनिमम 14 डेज लगता है। कुछ कुछ जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है उन लोगों का 4 to 5 डेज में हो जाता है, कुछ कुछ लोगों का 14 दिन भी लगता है, कुछ कुछ लोगों का 30 दिन भी लगता है, 30 डेज भी लगता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना मैं तो वैक्सीन लिया था फिर भी मेरे को कोरोना क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में ये एंटीबॉडीज जनरेट अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए आपको कोविड कोविड इन्फेक्ट किया है। समझ में आ रहा है ना? अगर क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है। ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाता है। दूसरे कारण से होता है क्योंकि हर एक चीज का बहुत सारा रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ गया कोवैक्सीन कैसे काम करता है? अब हम लोग देखते हैं कोविशील्ड कैसे काम करता है। सो गाइस, अभी हम लोग क्या सीखे हैं? कोवैक्सीन कैसे काम करता है। कोवैक्सीन कैसे काम करता है? आपके बॉडी के अंदर डेड कोरोना वायरस या इनएक्टिव कोरोना वायरस घुसाया जाता है। आपके बॉडी के अंदर घुसने के बाद आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम सिग्नल देता है ब्रेन को कि बेटा कोरोना वायरस आ गया, जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो। एंटीबॉडीज बन जाता है तो आपके बॉडी पूरा सिक्योर हो जाता है कोविड कोविड वायरस से, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अभी देखेंगे कोविशील्ड कैसे काम करता है। कोविशील्ड अलग टेक्नोलॉजी से काम करता है। ये लोग मरा हुआ कोरोना वायरस आपके बॉडी में नहीं घुसाता है। ये लोग क्या करता है? ये लोग शिम्पैंजी एडिनोवायरस आपके बॉडी में घुसाता है। क्या घुसाता है? शिम्पैंजी एडिनोवायरस, और उसके स्पाइक के साथ थोड़ा छेड़खानी करता है ये लोग। शिम्पैंजी एडिनोवायरस जो है, आपको राइट साइड में पिक्चर दिखाई देगा, उसका जो स्पाइक है उस स्पाइक में वो लोग सिमिलर प्रोटीन डाल देता है जो कोविड-19 के ऊपर रहता है। जो कोविड-19 वायरस के ऊपर जो प्रोटीन रहता है, सिमिलर प्रोटीन वो लोग शिम्पैंजी एडिनोवायरस में डाल देता है, जो आपके बॉडी को तो इफेक्ट नहीं करता है, जो आपके बॉडी को तो इफेक्ट नहीं करता, बट आपके इम्यून सिस्टम को सेम मैसेज भेजता है। क्या मैसेज भेजता है? बेटा कोरोना वायरस आ गया है, एंटीबॉडीज बनाना तैयार कर दो। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होता था इबोला वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए भी। ठीक है, समझ में आ गया दोनों कैसे काम करता है? तो दोनों से क्या समझ में है? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। एक मरा हुआ कोरोना वायरस घुसाता है, एक शिम्पैंजी एडिनो वायरस के प्रोटीन को चेंज करके आपके बॉडी में घुसाता है। दोनों इम्यून सिस्टम को बोलता है बेटा कोरोना वायरस घुस गया है,
एंटीबॉडीज बना तैयार करो। इसीलिए हमेशा याद रखना, वैक्सीन लेने के बाद घूमना फिरना नहीं है, घर पे रहना है एटलीस्ट 14 दिन, क्योंकि एक प्रॉपर एंटीबॉडीज बनने के लिए 14 दिन तो मिनिमम लगेगा। ठीक है, अगर बीच में कोरोना वायरस हो जाए तो मत बोलना मैंने वैक्सीन ले लिया, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो वैक्सीन है उसका कितना डोजेस हमको लेना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी वैक्सीन चल रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन छोड़ के सब में आपको 2 डोजेस लेना पड़ता है। जॉनसन एंड जॉनसन का ओनली 1 डोजेस लेना पड़ता है। और कहां पे लगाना पड़ता है? अपर आर्म्स में, हाथ के ऊपर जो है ना, जहां पे टिटेनस लेते हैं हम लोग इंजेक्शन, हाथ में जनरली आपको कोविड वैक्सीन देना पड़ता है। कोई नहीं देना चाहता है तो आप बोलो जाके हमारे हाथ में कोविड वैक्सीन दो। अपर आर्म्स के मसल में कोविड वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, अब कोवैक्सीन कब लेना बेहतर होता है? पहले डोज के बाद। तो ये बोला जाता है जो कोवैक्सीन है पहले डोज के बाद 4 to 6 वीक के बाद दूसरा डोज लेना बेस्ट होता है। 4 to 6 वीक, ठीक है, क्योंकि उतने दिन में आपका अच्छा खासा एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है बॉडी के अंदर। तो 4 to 6 वीक के बाद। सिमिलरली कोविशील्ड क्या करता है? कोविशील्ड बोलता है कि पहले वैक्सीन लेने के 6 to 8 वीक के बाद आओ, ताकि तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छा खासा एंटीबॉडीज बने। समझ में आ गया? दोनों का एंटीबॉडीज बनने का बात है। तो कोवैक्सीन लेने के बाद 4 to 6 वीक एंड कोविशील्ड के बाद 6 to 8 वीक्स। याद रखना जो लोग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड लोगे, ठीक है, ऐसे बेहतर काम करता है। सो गाइस, आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में चल रहा है, कौन सा वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? जो WHO की तरह जो बोला जा रहा है कि दोनों वैक्सीन ही इफेक्टिव है, तो कोविशील्ड का सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोविशील्ड का जो नवंबर लास्ट ईयर तक ट्रायल हुआ था उसमें बोला गया था कि जो वैक्सीन है कोविशील्ड वो 70% इफेक्टिव है, मतलब 100 में से 70% के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो रहा है, मतलब 30% के अंदर जनरेट नहीं हो रहा है। बट इससे डरने की बात नहीं है। देखिए उसके बाद ये बोल रहा है कि ये 70% से स्केल अप होके 90% तक गया है। एंड ये चीज आप लोग मत भूलना, जो कोविशील्ड है वो ऑल ओवर द कंट्री घूमा है, मैक्सिमम कंट्री में कोविशील्ड वैक्सीन गया है। इसीलिए इसका बहुत सारा डेटा का रिसर्च हुआ है, बहुत सारे इंसान के अंदर ये वैक्सीन दिया है। तो वेरियस पर्सन के अंदर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है ना। प्रैक्टिकली सोचो, अलग अलग पर्सन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन का इम्यून सिस्टम अलग है। तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी रेट ऐसे आ रहा है। नवंबर तक एफिशिएंसी रेट क्या था? 70% इफेक्टिव था। वो स्केल अप होके 90% तक भी गया है। बट अभी तक 100% तो एफिशिएंट रिजल्ट नहीं है। रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये जो वायरस है पूरा नया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोवैक्सीन कितना एफिशिएंट है। सो गाइस, अब आते हैं कोवैक्सीन में। कोवैक्सीन का जो मेजर ट्रायल हुआ है वो हुआ है इंडिया में, ठीक है। एंड भारत बायोटेक के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है 78% एफिशिएंसी है इस वैक्सीन के अंदर, मतलब 100 में से 78 लोगों के अंदर एंटीबॉडीज अच्छा खासा बन रहा है। एंड जो मोर्टेलिटी रिस्क है वो तो 100% नहीं रहेगा। मतलब अगर आप कोवैक्सीन ले लोगे तो मरोगे तो नहीं, कुछ भी हो जाए मरोगे तो नहीं, इफेक्ट करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, मतलब आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, बट मरने के हालत में आपको नहीं पहुंचाएगा। ये गारंटी दे रहा है कौन? कोवैक्सीन, भारत बायोटेक। इसका मतलब क्या कोविशील्ड इतना गारंटी नहीं दे रहा है? अभी तक गारंटी तो नहीं आया, मे बी 95-96% तक है कोविशील्ड, अभी भी टेस्टिंग चल रहा है। बट कोवैक्सीन ये गारंटी दे रहा है कि अगर तुम कोवैक्सीन लेते हो बॉस, 100% चांस है तुम मरोगे नहीं, इतना तो हम लोग गारंटी देते हैं, ठीक है। अभी आते हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के प्राइसिंग में। जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन ले लिया है फर्स्ट डोज, उन लोगों को सेकेंड डोज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोविशील्ड अभी मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यूएस के साथ जो दिक्कत हो गया, हम सबको पता है कि यूएस बोल रहा था हम लोग रॉ मटेरियल नहीं देंगे, अभी फिर से दे रहा है। सो अभी आपको कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड मार्केट में तो अवेलेबल मिल जाएगा।
कोवैक्सीन ज्यादा मिलेगा, कोविशील्ड थोड़ा कम मिलेगा। तो इसका प्राइसिंग क्या है? जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो पुणे में है, वो कोविशील्ड का जो प्राइस रखा है 300 रुपए रखा है गवर्नमेंट के लिए, एंड 600 रुपए रखा है प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया। समझ में आ गया? सिमिलरली कोवैक्सीन थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया, बोला है, गारंटी दिया है भाई ने, क्या बोला है कि अगर कोवैक्सीन लेते हो तो मरोगे तो नहीं, कुछ भी हो जाए मरोगे नहीं, मरने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये लोग क्या किया, थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया। स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्राइस रखा है 400 रुपया, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए प्राइस रखा है 1200 रुपया। ठीक है, और बहुत ही सस्ता है। मैं तो बोलूंगा लाइफ के लिए तो सस्ता ही है, तो सबको बोलूंगा जाके वैक्सीन लो, क्योंकि आपको सबको पता है कि मौत का क्या हालत हो रहा है, ये कोरोना के वजह से कितना मौतें हो रहा है। तो सबको मैं बोलूंगा रजिस्टर करो, जाके वैक्सीन लगा लो। और ये मत सोचो कि वैक्सीन लगाओ तो कोरोना नहीं होगा, 100% होने का चांसेस है। एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, मैंने बोला है, तो ध्यान से रहो। तो चलो नेक्स्ट देखते। सो गाइस, अभी अब सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो वैक्सीन है, ये क्या न्यू म्यूटेंट कोरोना वायरस के लिए काम कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कोरोना वायरस तो अभी हद कर दिया है, पहले सिंगल होकर इतना मौत दिया हम लोगों को, अब ये म्यूटेट कर रहा है। जैसे बहुत सारा म्यूटेट वेरिएंट बन गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जैसे यूके का वेरिएंट है, ब्राजील का एक वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट है, इंडिया में तो छोड़ ही दो, डबल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया। तो हम अगर वैक्सीन लेते हैं तो तो ये वैक्सीन क्या काम करेगा म्यूटेंट के लिए? तो दोनों जो वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों को कंपेयर करके देखा जा रहा है, कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। किसके लिए? जितना भी न्यू म्यूटेंट वेरिएंट बन रहा है उनके लिए। जैसे यूके स्ट्रेन के लिए भी कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, डबल वेरिएंट के लिए भी कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, ट्रिपल ट्रिपल वेरिएंट के लिए भी कोवैक्सीन बहुत हद तक ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो दोनों में से मैं इधर कंपेयर करके बोलूंगा कि कोवैक्सीन इज मच मोर इफेक्टिव देन कोविशील्ड। ठीक है, बट अगर आपको मार्केट में अगर कोवैक्सीन का दिक्कत होता है तो कोविशील्ड ले लो, डरने की जरूरत नहीं है, 19-20 का फर्क है। और बाकी आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा गिलोय का जूस पियो, विटामिन सी, जिंक लो, जितना हो सके फ्रूट्स खाओ जहां पे विटामिन सी है, बादाम वगैरह सब कुछ खाते रहो ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता रहे। प्रोटीन पाउडर खाओ, हेल्थ ड्रिंक्स खाओ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो साइड इफेक्ट देखते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं ये जो वैक्सीन हम लोग लगाएंगे, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि हर एक एक्शन का तो एक रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन भी देख लेते हैं, इतना देर तक हम लोग एक्शन देखे हैं, तो रिएक्शन क्या हो सकता है। तो जो साइड इफेक्ट है वो है थोड़ा थोड़ा जो इंजेक्शन का जो पेन होता है वो पेन रह सकता है, आपको फीवर आ सकता है, आपको थोड़ा हेडेक आ सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी ट्यूमर आ सकता है, कभी कभी डिजीनेस लग सकता है। ये एकदम बेसिक सा साइड इफेक्ट है। बट कोविशील्ड लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है इन यूरोपियन कंट्री में। क्या कंट्रोवर्सी हुआ है कि कोविशील्ड ब्लड क्लॉट्स बनाता है। तो मैं ये चीज एक चीज सबको बोलूंगा, जो हार्ट पेशेंट है, क्योंकि मेनली हार्ट पेशेंट लोग एक दवाई लेता है जिसको बोलते हैं इकोस्प्रिन, ताकि क्लॉट ना हो जाए। तो आई थिंक कि उन लोगों के लिए उतना रिस्की नहीं होगा। बट फिर भी अगर किसी को हार्ट में दिक्कत होता है, कोविशील्ड लेने के बाद सीधा जाके डॉक्टर को दिखाओ और बोलो मैंने कोविशील्ड लिया है, मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब कि आपको ब्लड क्लॉट हो रहा है, मतलब ब्लड अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको हार्ट में दिक्कत हो रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो ये एक कोविशील्ड का साइड इफेक्ट मिला है ऑल ओवर द कंट्री में से, मेनली यूरोपियन कंट्री से ही मिला है ये चीज। ठीक है, एंड कोवैक्सीन का साइड इफेक्ट उतना कुछ नहीं है। अब बोल सकते हो क्यों कोवैक्सीन का क्यों साइड इफेक्ट नहीं है। मैं एक चीज आपको बोल सकता हूँ कि कोविशील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है, इसलिए हमारे पास ज्यादा डेटा है, एंड कोवैक्सीन ओनली इंडिया में हुआ तो उसीलिए उतना ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। बट कोवैक्सीन मेनली प्रेग्नेंट वुमेन को लेने के लिए मना करता है, मना किया जाता है। सो अगर आप कोई प्रेग्नेंट है तो एक बार डॉक्टर से पूछ के आप लो। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, ये किन किन लोगों को लेना नहीं चाहिए। सबसे पहला बात,
जिन लोगों को ड्रग्स से एलर्जी है, मतलब कोई भी ड्रग्स हो, जाए मेडिसिनल ड्रग से लेके फूड का ड्रग से लेके, जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग डॉक्टर के परमिशन के बिना ये वैक्सीन मत लेना, रिएक्शन हो सकता है। दूसरा चीज, जो जिन लोगों को मतलब कोरोना वायरस हुआ है एंड जिन लोगों के ऊपर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू और प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट किया गया है, उन लोगों को ये वैक्सीन अभी नहीं लेना है, डॉक्टर से पूछ के लेना है। एंड जिन लोगों का लो प्लेटलेट्स है एंड जिन लोगों को स्टेरॉइड के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ है, उन लोगों को भी सजेस्ट किया नहीं जाता ये वैक्सीन लेने के लिए। तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर से बात किए बिना वैक्सीन ना ले। गाइस 2 मिनट सुन के जाओ, ये मेरा आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है प्लीज। आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का कितना गंदा सिनेरियो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज घर से मत निकलो। आपका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज घर से मत निकलो, रजिस्टर कर लो, वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने के बाद घूमना फिरना नहीं है कि मैंने वैक्सीन ले लिया मैं सेफ हूं, नहीं। आपको मैंने बोला कि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, तो प्लीज घर पे रहो फैमिली के साथ, क्योंकि मे भी आपके अंदर वायरस उतना इफेक्ट नहीं कर सकते हो, आप यंग हो, बट आपके फैमिली वाले को कर सकता है। अगर थोड़ा भी सर्दी खांसी कुछ हो, ठीक है, सीधा जाके डॉक्टर के पास दिखाओ, सीधा जाके कोविड टेस्ट कराओ। जब कोई भी पेंडेमिक चलता है तो नॉर्मल वायरल फीवर नहीं होता है, अगर होता है तो उसका चांसेस बहुत कम है। तो प्लीज एडुकेट करो लोगों को, ये वीडियो जितना हो सके फैला दो, जितना हो सके, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग सोचता है वैक्सीन ये एक स्कैम है, लोग मर जाता है। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके फैलाओ ये वीडियो को, ठीक है। तो चलो, टेक केयर गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।